नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक राजा अपने गुरु को छोड़ने के लिए महल के द्वार तक आए तो देखा वहाँ एक दीनहीन हालत में व्यक्ति जो भिक्षुक था खड़ा हुआ था। राजा ने कहा कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो? तो भिक्षुक ने कहा कि मेरी दीनहीन हालत को देखकर यदि आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन हूँ और क्या चाहता हूँ तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राजा समझ गए और उन्होंने अपने सैनिकों को बुला करके उसके नहाने धोने खाने पीने की व्यवस्था की और कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे करके उसे विदा किया। मित्रों, कहने का भाव ये है कि जब एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को देखकर उसकी स्थिति को समझ जाता है, उसकी आवश्यकता को समझ जाता है, तो क्या ईश्वर हमारी स्थिति परिस्थिति को नहीं समझेंगे, आवश्यकताओं को नहीं समझेंगे? आवश्यकता तो केवल उनके पास बैठने की है। जैसे वो भिक्षुक राजा के द्वार पे खड़ा हुआ था, हम भी यदि ईश्वर के साथ थोड़ा वक्त बिताएं, उनके साथ बैठें, तो हमारी जो मन की दशा है, स्थिति है, उन सबको समझते हुए वो हमें अपनी शक्ति, अपनी दुआओं, आशीर्वाद से अवश्य नवाजेंगे और हमारे जीवन में प्रकाश लाएंगे। ये बिल्कुल तय सी बात है। इसीलिए ज़रूर उनके साथ बैठा करें ताकि उनकी दुआओं को प्राप्त करके जीवन में निरंतर आगे की ओर बढ़ सकें। तो आइए इसी संकल्प के साथ कि हम ईश्वर के साथ भी कुछ वक्त बिताएंगे, अपने जीवन को सफलता से भरेंगे। चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। धन से ज्यादा जीवन में सच्ची दुआएं काम आती है। आज इंसान धन की कद्र तो बहुत करता है, लेकिन दुआओं की अहमियत को भूल गया है। हर काम को सफल बनाने में धन से ज्यादा दुआएं काम में आती है। लोगों की दुआओं में इतनी शक्ति है जो शूली को भी कांटा बना सकती है। अक्सर मनुष्य धन के आघोष में आकर दुआओं की शक्तियों को कमजोर समझता है, लेकिन यह याद रखने की बात है कि मृत्यु जैसी परिस्थिति में भी धन से ज्यादा लोगों के द्वारा दी गई दुआएं ही काम में आती है। और दुआएं कमाने का सबसे सहज उपाय यह है कि हमेशा दूसरों की मुश्किल घड़ियों में उनका निस्वार्थ रूप से साथ दें। मित्रों, कहते हैं कि जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उनके दरवाजे पर ही दस्तक देती है। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है ना। यदि हम अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद चाहते हैं तो औरों के लिए दिल से दुआएं किया करें, क्योंकि जब हम औरों के लिए दुआ करते हैं तो उनके दिल की भी दुआएं रिटर्न में हमें प्राप्त होती हैं और वो खुशी और आनंद के रूप में हम अपने जीवन में देख सकते हैं। कितनी सहज और सरल सी बात है ना। हम अपने आप से थोड़ा ऊपर उठें। कई बार केवल हम अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं, औरों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन एक लॉ है, औरों का भला करने वाला कभी भी दुखी नहीं रह सकता, अशांत नहीं रह सकता। और हमारी सबरंग परिवार की तरफ से भी हमेशा यही दिल की दुआएं रहती हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। और यही कारण है कि प्रतिदिन हम आपकी सेहत आपके हाथ में लेकर आते हैं ताकि आप संपूर्ण तंदुरुस्ती का आनंद ले सकें। नमस्कार, ओम शांति। हम जो कुछ भी जीवन में चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, ये सब में एक बहुत ही आवश्यक, जिसको कहे इंग्रेडिएंट है। जैसे हम कोई डिश बनाते तो उसमें कोई बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट होता है ना, कि भी वह चीज ना हो तो वो आपकी डिश बन ही नहीं सकती है। तो ऐसे ही ये जीवन में हम जो कुछ भी चाहते हैं, जैसे भी हीलिंग की बात करें, मेरा वही काम है। तो जब हम लोगों से बात करते हैं, उनको कोई विधि सिखाते हैं, तो कहते हो नहीं सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। आज आप देखना कि भी अमेरिका में जैसे हमारा फैमिली डॉक्टर होता है ना, तो उनका पर्सनल काउंसलर होता है, और जितना बड़ा काउंसलर हो उनका स्टेटस सिंबल है। वैन डायर तो भी नहीं रहे, जब वो थे तो लोगों का स्टेटस सिंबल था कि वैन डायर मेरे काउंसलर ऐसे। तो हमें ये सोचना है कि मेरा काउंसलर तो परमात्मा है,
जो सर्वशक्तिमान है, बस। और वो करेज को लाओ। एक बार करेज आ जाएगी, कदम ऑटोमेटिक भी आपको मिलेंगे। तो वास्तव में अभी सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाएगा, परंतु करना तो हमें है। करेज हमें चाहिए, क्योंकि वह चीजें हमारे जीवन के साथ घटित हुई है या हमें वह कदम उठाने हैं। तो इसलिए यह जो बात है कि हिम्मत, करेज, ये सोच लो कि एक मेरे जीवन का एक ऐसा अंग हो गया, एक पार्ट एंड पार्शियल हो गया है कि जो सदा के लिए रहेगा। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि यदि आपके मन में संतोष है तो आप संसार के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और यदि आपका मन शांत है तो आप संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं, और यदि आपके मन में दया और दुआ का भाव है सभी के लिए तो आप संसार के सबसे अच्छे इंसान हैं। कितनी प्यारी सी बात है ना। व्यक्ति संसार में सब कुछ कमा सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान बन कर के लोगों के दिलों पर रहे, उससे बड़ी कमाई और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मित्रों, हम अपने दिल से सबको दुआ देते चलें और सबके प्रति दया भाव भी रखें। यही वो चीज़ें हैं जो व्यक्ति को अमर कर देती हैं। यही वो चीज़ें हैं जो व्यक्ति को इंसान की नज़रों में बहुत ऊंचा उठा देती हैं। और ऐसा ही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, जो अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन सबके लिए दया और दुआ की भावना रखते हैं, आध्यात्म के पथ पर चलते हुए, और औरों को भी प्रेरित करते हैं इस पथ पर चलने के लिए। आइए देखते हैं विशिष्ट की बातें विशेष में आज कौन हमारे साथ खास मेहमान हैं अपने सुंदर अनुभव के साथ। आप बिल्कुल युवा हैं और जहाँ जाते होंगे सब जगह युवाओं को देखते होंगे उनके कि आज वो किस हालात से गुजर रहे हैं, क्या उनकी मनोदशा है, क्या उनकी इच्छाएं हैं, या क्या उनका जीवन है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस पावन जगह से उनको? कल ही हम बात कर रहे थे इस बारे में कि कभी भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, स्पेशली डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, जहाँ पे आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है या ये कैसे करे इसे, तो सबसे पहला कदम जो आपको उठाना चाहिए या जो होना चाहिए इज़ एक्सेप्टिंग द सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आप हो। क्योंकि बहुत लोग तो डिनाइल में रह जाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। आप एक्सेप्ट करो कि हाँ ये हो रहा है। बिकॉज अगर आपको कहीं भी जाना है तो आपको, मतलब जैसे अगर आप आजकल हम गूगल मैप्स यूज़ करते हैं तो सबसे पहले वो पूछता है वेयर यू आर। यू नीड टू नो वेयर यू आर, देन डिसाइड वेयर यू वांट टू गो, देन अकॉर्डिंगली वो आपको रूट्स भी देगा, ऑप्शंस भी देगा। अच्छा ये शॉर्टकट है, ये लंबा कट है, अच्छा ये शॉर्टकट है पर सड़क खराब है, ये लंबा रास्ता है बट इस पे टोल्स है, बट फास्टर है आपको पहुंचने के लिए। सो आई थिंक एक्सेप्टिंग समथिंग इज द फर्स्ट स्टेप। जी, आप कहाँ हो, कहाँ सबसे पहले जिंदगी में ये जानना जरूरी कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है, तभी आपका सफर सही ट्रैक बन सकेगा। एंड ऑल्सो अभी कई बार जस्ट अभी गूगल मैप्स के एग्जांपल में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हम यूथ से बात कर रहे हैं आजकल, वो बहुत जल्दी समझ सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो उनके रोज की लाइफ की चीजें हैं। तो कई बार ऐसे भी होता है कि आप डिसाइड करते हो अच्छा ये शॉर्टकट है क्या, चलो ये लॉन्ग कट है, जो भी आप रोड लेते हो। कई बार होता है कि वहाँ पे रोड वर्क चल रहा है बट गूगल मैप्स ने आपको बताया नहीं कि वहाँ रोड वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से वो रास्ता बंद है। तो प्रॉब्ली यू हैव टू गो बैक, टेक द अदर रूट व्हिच यू थॉट आई शुड नॉट टेक। जी, और इट माइट बी अ लिटिल डिफिकल्ट रूट। हाँ, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, आपको रुकना नहीं है, लेकिन आप बट नॉट गेट अपसेट विद दैट कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर वापस जाना पड़ेगा। एक तो टाइम ज्यादा लग रहा है, ऊपर से आप अपसेट हो जाओ तो दो चीजों का नुकसान होगा। कि इवेंचुअली आपको करना ही है ना, बिकॉज आपने डिसाइड किया कि मुझे वहाँ जाना है। अगर आप वहाँ नहीं जाओगे तो वैसे ही आप डिसअपॉइंट होगे। तो यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट थिंग। बट अगर आप अपसेट होके ये करोगे तो वो जर्नी भी आपकी डिफिकल्ट, मुश्किलों का सामना मुस्कुरा के करना चाहिए। जी, क्योंकि अब तो है, मुश्किल तो है भाई, आप एक्सेप्ट करोगे ठीक है मुश्किल है,
अब या तो मैं इसे रो के सामना करूँ या हंस के सामने, या हंस के सामना करूँ, एटलीस्ट वो प्रोसेस एंजॉयबल हो जाएगी आपके लिए। बिल्कुल। मित्रों, कहते हैं कि ईश्वर से यदि कभी दुआ मांगनी है तो यही दुआ मांगना कि हे ईश्वर, हमें उस रास्ते पर चलाए रखना जो रास्ता ईमान का है, धर्म का है, सच्चाई का है, क्योंकि यही वो मार्ग है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में दुआएं कमा पाते हैं। लेकिन कलयुग में इस मार्ग पर चलना जैसे तलवार की धार पर चलने के समान है या कांटों पर चलने के समान है, ऐसा लोग महसूस करते हैं, क्योंकि चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां या नकारात्मकता ही नकारात्मकता है। लेकिन यदि ईश्वर का साथ है और कोई अपने अंदर हिम्मत और उमंग रख कर के इस पथ पर चलता है तो सचमुच ये मार्ग जो सूली का मार्ग है वो फूलों का मार्ग बन जाता है। और ऐसा ही अनुभव करती हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें भी, जो ईश्वर के पथ पर चल रही हैं और सभी को इस ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रही हैं, क्योंकि यही वो मार्ग है जो सचमुच आंतरिक आनंद की ओर, संपूर्ण प्रकाश की ओर लिए चलता है। आइए देखें उनकी इन सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। बिहार के सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा ग्राम में स्थित मलांगवा रोड में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान मोबाइल वैन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर श्री सत्येंद्र कुमार जी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संघ मंत्री श्री हरिनारायण राय जी एवं एसएसबी अधिकारी श्री विजय कुमार जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में करीब 150 स्थानीय निवासियों की उपस्थिति रही। तत्पश्चात नशा मुक्ति की जागृति देने हेतु नगर में एक रैली भी निकाली गई। बीके राजीव भाई ने मोबाइल वैन द्वारा पूरे भारतवर्ष में ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग की सेवाओं का दर्शन कराते हुए कहा कि हमारे अंदर छिपे हुए गुप्त बुराइयां आतंकवाद की तरह है, जिन्हें परास्त करने में राजयोग की भूमिका बहुत लाभकारी है। इस मौके पर सभी से नशे को छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा भी करवाई गई। साथ ही मोबाइल वैन द्वारा आध्यात्मिक प्रदर्शनियों से सभी को नशा मुक्ति की जागृति देने के साथ परमात्म संदेश भी दिया गया। अंत में उपस्थित मुख्य अतिथियों को संस्था द्वारा ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। मित्रों, अगर हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं मुसीबत के पल बदल सकती हैं। इतनी ताकत दुआओं में है। इसीलिए अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि दुआओं में याद रखना, क्योंकि जब दिल से दुआ की जाती है किसी के लिए तो उसके जीवन से मुसीबत के पल काफुर हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। इसीलिए हम भी अपने दिल में सबके लिए दुआओं का भाव रखें और ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जिससे औरों के दिल से भी हमारे लिए दुआएं निकलें। एक प्यारा सा गीत भी है, दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाएं। ये दिल से हम ये गीत गाते भी रहें और अपने वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा हम श्रेष्ठ कर्म करते चलें तो सचमुच हमारा जीवन दुआओं से भरता चला जाएगा और जीवन में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ या मुसीबत नहीं आएगी। तो मित्रों, दुआओं को अपने जीवन का एक सुंदर अंग बना लें। ईश्वर से जब भी प्रार्थना करें तो सबके लिए दिल से नेक भाव रखते हुए सुंदर कामना करें कि सबका कल्याण हो, तो हमारा भी जीवन कल्याण से परिपूर्ण होता चलेगा। तो दिल से यही दुआएं हैं कि आपका जीवन नेकी की ओर, सफलता की ओर बढ़ता चले और आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल करें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।